तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्व्ड मिरर, प्लेन मिरर। हालांकि सवाल चलते रहेंगे, चीजें और भी आती रहेंगी, लेकिन हम कर्व्ड मिरर की तरफ चलते हैं। देखो आप लोग अपने घर पे हैं तो मुझे लगता है एक चम्मच तो अवेलेबल होगी सबके पास अभी। यस सर। किचन कोई बहुत दूर तो होगी नहीं, रसोई घर। आप एक बार चम्मच उठाओ, एक चम्मच लो। हमारे दोनों मिरर हमारे साथ हैं। सीएम जो चलेंगे कर्व्ड मिरर, उसमें एक कॉनकेव मिरर चलेगा, एक कॉन्वेक्स मिरर चलेगा। दोनों मिरर हमारे साथ हैं। ले आए भाई एक चम्मच। ठीक है, सबसे पहले चम्मच का जो बैक पार्ट है, सबसे पहले चम्मच का जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट जिसमें आप कुछ रख नहीं सकते हो, को थोड़ी दूर पे रख के अपनी इमेज देखने की कोशिश करो। अब मुझे ये बताओ, इरेक्ट इमेज दिख रही है कि इन्वर्टेड? इरेक्ट। सबको मुझे लगता है पहचान में आ रहा है कि हाँ सीधी इमेज है, हमारा मुंह सीधा दिख रहा है ना। अब उतनी दूर पे, ये लगभग एक हाथ की सी दूरी है, इतनी दूर पे आप चम्मच पलटिए और अब देखो कैसी इमेज नजर आ रही है। इन्वर्टेड। शायद सबको विजिबल होगी क्लास में। यस सर। तो ये है क्या जो आप देख रहे हो? ये इमेज है, जो आप देख पा रहे हो ये इमेज है। आपका मुंह एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आपका चेहरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये चम्मच एक मिरर का काम कर रही है। और आपने देखा ये वाली, ये इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं कि कॉनकेव? जब ये आपकी तरफ यूं निकली है, कॉन्वेक्स। और ये कॉनकेव। एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कर्व्ड मिरर्स वाला पार्ट। कर्व्ड मिरर, इसमें देखो पेपर की चम्मच ले टूटी फूटी। कौन किससे क्या कह रहे हैं? ये आपने सुनो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक होलो ग्लास स्फीयर लिया। एक होलो ग्लास स्फीयर, इसके सेंटर को मैंने सी बोल दिया और इसके ऊपर कोई पॉइंट है जिसको मैंने पी बोल दिया। और जो इसका रेडियस है, इस होलो ग्लास स्फीयर का रेडियस, दैट इज पी सी। इस होलो ग्लास स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज पी सी। ये आपने देखा। अब आपने क्या किया, इस स्फीयर को यहां से कट किया। ठीक है, यहां से आपने इस स्फीयर को कट किया। अच्छा जी, स्फीयर कट करने के बाद आपको जो ये पार्ट मिला इधर वाला, मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी। मैंने इसको नाम दिया ए बी, इधर वाले पार्ट को। ये जो पार्ट है, एक बार मैंने ऐसे रखा ए बी को, और एक बार मैंने ए बी को इस तरह से रखा। आप बताइए कि कौन सा कॉनकेव मिरर बनेगा और कौन सा कॉन्वेक्स? ऊपर वाला क्या ये अभी है कॉनकेव मिरर की नहीं है? अब जैसे मैंने रखा है। यस सर ना, अभी नहीं है, अभी इसकी सिल्वरिंग नहीं हुई है, अभी इसकी पॉलिशिंग ही नहीं हुई है, तो अभी ये कोई मिरर नहीं है। अब मैं इसकी सिल्वरिंग करूंगा बैक साइड। यहां पे मैंने इस साइड सिल्वरिंग की और यहां पे मैंने इस साइड सिल्वरिंग की। अब ये मिरर बन गया। अब ये मिरर बन गया, इसमें रेज आने की डायरेक्शन ये है, इधर से रे आएंगी और ये यूं बना हुआ है, यानी कि ये कौन सा मिरर बना आपका? इसमें रेज आने की डायरेक्शन ये है, ये आपका कॉन्वेक्स। पहले तो आप ये बताओ, क्या ये दो मिरर समझ आए कैसे बनाए जाते हैं? ठीक है,
अब इन मिरर्स की कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कर्वेचर के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। ये सी पॉइंट, इसका सी पॉइंट यहाँ है और इसका सी पॉइंट यहाँ है। पी पॉइंट, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट भी है पी। इस सी को हम क्या बोलते हैं? हाँ, इस सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका है पॉइंट सी। पी को क्या बोलते हैं हम? पी पोल। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आसानी से डिफाइन हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि जिस गोले में से आपने इस मिरर को कट किया है उस गोले का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का। पोल क्या होता है? पोल पी, बताओ पोल ऑफ द मिरर का क्या मतलब है? सर जो आर्क है उसका सेंटर। नहीं, ऐसे तो मैं अगर इतना पार्ट कट करता उसमें भी ये पोल हो सकता था। क्या ये इतने पार्ट का सेंटर है? ये इस पे टेंजेंट ड्रा करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर हो। किस पे टेंजेंट ड्रा करें? इस पे। सुनो, ये तो मैं कहीं भी बना दूं, कहीं भी पी बना दूं, आप रेडियस पे डालोगे वो तो परपेंडिकुलर ही रहेगी। पोल का मतलब क्या है? पोल एक ऐसा, मैं बताता हूं, पोल एक ऐसा पॉइंट है आपके मिरर पे जहां से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हो, जहां से आपको पता होता है कि यहां से ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, वो पॉइंट आपका पोल होता है। जैसे ये पोल है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मुझे उसकी दूरी यहां से नहीं पता, यहां से नहीं पता, हाँ यहां से क्लियरली पता है कि भाई यहां से ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दूर है, यहां से पता नहीं कितना, यहां से कितना, यहां से कितना, तो जहां से पता है ना उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। पोल कोई मिड पॉइंट नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा दिखता है कि जो कर्व आपने ले रखी है उसका मिड पॉइंट ही पोल बन जाता है, क्योंकि वहीं से दूरियां पता होती हैं। ठीक है, पोल वो पॉइंट है जहां से आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आसानी से बता सकते हो। और पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही लिखना, PAL। इस प्रिंसिपल में PLE नहीं है, इसकी स्पेलिंग में है PAL, मेन एक्सिस। ठीक है, ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा जी, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जिसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, तो जनरली जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव दी जाती है। अब आप बताओ, मिरर पर रेज इधर से आएंगी कि उधर से आएंगी? लाइट रेज आगे इधर की साइड से, इधर से आएंगी, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा एक्स एक्सिस ले लिया जाता है, एक ऐसा एक्स एक्सिस जिसका ओरिजिन तो पोल पे है, ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट नहीं है, ओ फॉर ओरिजिन है, ओरिजिन पोल पे है, और आगे वाली डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रेज आगे जानी है वो डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली जाती है। तो बताओ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और इसकी डायरेक्शन कैसे मानी जाती है? क्या ये समझ आ गया आपको? ठीक है, अब इसमें सेंटर को बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट का सिंबल यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं R। R कोई रेडियस नहीं है, R एक सिंबल है। R रेडियस ना होके R एक सिंबल है। हालांकि बोलते तो R को है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलते तो R को है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन R का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट विद साइन, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब ये बताओ, इसका सेंटर पीछे है तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ओरिजिन से पहले इसका सेंटर कॉनकेव मिरर का नेगेटिव। तो मैं R लिखूं कि माइनस R लिखूं? नहीं, ये पहली गलती है जो आप करने लगे हो। ध्यान से सुनो, दिस इज द सिंबल फॉर द कोऑर्डिनेट। इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो R की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस ऑफ PC। समझ गए हो? समझ गए हो क्या है? इसका सिंबल R ही होगा। माइनस कैसे? मैं कह रहा हूं माइनस कैसे हो तो बड़ा सिंपल है। अगर सेंटर 5 सेंटीमीटर पीछे तो इस जगह का कोऑर्डिनेट -5 है कि नहीं? यस सर।
अगर सेंटर Yes, sir. 5 सेंटीमीटर पीछे है तो इस जगह का कोऑर्डिनेट तो -5 सेंटीमीटर है, लेकिन आप r की वैल्यू -5 लिखेंगे, यूं ना लिखें कि इसका कोऑर्डिनेट -r है। कोऑर्डिनेट का सिंबल तो r ही देना है। समझ गए हो क्या? यस सर। ठीक है? नो सर। नहीं समझे फिर दोबारा से मैं समझाता हूँ। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का गोला था, इसमें से आपने ये कट किया तो इसका सेंटर 5 सेंटीमीटर पीछे है, ये ओरिजिन है और एक्स एक्सिस आगे है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -5 हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। नहीं, जो मना कर रहे थे वो एक बार बताएं। अगर ये 5 सेंटीमीटर दूर था और यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस आगे है, तो क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट -5 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं? एक्स कोऑर्डिनेट। यस सर। और इसका चाहे कुछ भी कोऑर्डिनेट हो, उसको सिंबल हम r देंगे, तो r की वैल्यू -5 हो गया, मतलब -PC। यूं ना कहें कि इसका कोऑर्डिनेट -r है, कोऑर्डिनेट तो r ही है, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, कोऑर्डिनेट का Yes, sir. सिंबल r है, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, दैट मे बी माइनस और प्लस। अब जैसे उधर जाओगे तो बताओ इसका r की वैल्यू क्या होगी? PC। अगर ये 5 सेंटीमीटर का गोला था तो इस बार रेडियस +5 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले तो आप ये बताओ, सेंटर लोकेट करना आ गया? यस सर। ठीक है। यस सर। अगली चीज, ऑब्जेक्ट भी तो कहीं होगा। देखो मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, प्लेन मिरर चलता रहेगा हमारा सवालों में, ऐसा नहीं होता कि प्लेन मिरर खत्म हो गया। लेकिन अब हम अगले स्टेप पे आ गए, कर्व मिरर हमने स्टार्ट कर दिए, इनसे भी कुछ मदद मिलेगी प्लेन मिरर को समझने में, कुछ ऐसी चीजें वहां समझेंगे हम। तो अब ऑब्जेक्ट कहीं रखना होगा। अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट मुझे रखना है, ऐसा नहीं हो कि इमेज किसी के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। कल परसों हमने सीखा था कि इमेज भी ऑब्जेक्ट का काम करती है और कई बार मिरर कट करने से वो गायब भी हो जाती है, है ना? तो वो बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक रियल ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, सपोज कहीं भी रखा है। जैसे इसमें मैं बात करूं, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है उसका सिंबल फिक्स है, इस साइन कन्वेंशन में उसका सिंबल फिक्स है u। इसमें भी ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा होगा, रियल ऑब्जेक्ट है, तभी तो रेंज जाएंगी। ऑब्जेक्ट का जो सिंबल है वो फिक्स है u। मतलब अगर मैं इस साइन कन्वेंशन में r तो मैंने माना x कोऑर्डिनेट ऑफ c, मैं यहां लिख दूं u में मान रहा हूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो या x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। अब इसमें बताओ u नेगेटिव है कि पॉजिटिव? u की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव इस डायग्राम में? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन कोऑर्डिनेट -u नहीं है, कोऑर्डिनेट u ही है, u की वैल्यू होगी -PO। o मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, वो तो अलग था, ये o है। समझ गए हो? ठीक है। इसमें बताओ u क्या होगा, -PO या +PO? माइनस। यहां भी प्लस कैसे हो जाएगा, पीछे ही तो है माइनस। भाई u जो है u, दैट इज द सिंबल फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रखना होगा मिरर के सामने। क्या मैं मिरर के पीछे जाके बैठ जाऊं तो मेरी इमेज बनेगी? नो सर। नहीं। तो इसमें भी इधर रखना होगा और इसमें भी इधर रखना होगा। दोनों ही बार x एक्सिस पॉजिटिव आगे है, तो पीछे वाली कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी। तो यहां मैं अगर u की बात करूं, तो u की वैल्यू होगी -PO, और यहां मैं u की बात करूं तो u की वैल्यू भी यहां भी होगी -PO। तो आप बताओ ये कुछ चीजें समझ आई कि नहीं आई, जो ये हम कन्वेंशंस बता रहे हैं आपको? यस सर। अच्छा, यस सर। एक और सिंबल मैं आपको बताता हूं, v। ये सिंबल है किसका? x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज का। अभी हमें दिख नहीं रहा इन डायग्राम्स में इमेज कहां है, लेकिन ये सिंबल है। क्या मतलब, अगर v पॉजिटिव आ जाए तो इमेज मिरर के पीछे बनी है या मिरर के आगे बनी है बताओ? पीछे। v पॉजिटिव मतलब उधर गई तो वो रियल इमेज है कि वर्चुअल है? वर्चुअल, क्योंकि उधर रे जा नहीं सकती मिरर को तोड़ के, रे तो इधर ही रहेगी लेकिन इमेज उधर है, तो मतलब वो वर्चुअल इमेज है, वो बढ़ा के जबरदस्ती लास्ट में बढ़ाई गई। और अगर v नेगेटिव आ जाए तो इमेज किधर बनी है? इसी साइड,
इसी साइड बनेगी तो वो रियल बनेगी कि वर्चुअल? ये रियल। समझ आ रहा है? सर इस साइड कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? चम्मच उठाओ। आपने जब यूं रखा था इसको, ये बैक साइड, तो आपकी इमेज इरेक्ट थी कि इन्वर्टेड? इरेक्ट। वो आपकी वर्चुअल इमेज है, वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, उधर जाके बन रही है, उधर मतलब उस साइड। ये आपकी वर्चुअल इमेज है। जब आपने इसको यूं पलटा तो इमेज कैसी दिख रही है आपको? इन्वर्टेड। ये आपकी रियल इमेज है, ये रियल इमेज है, और ये कहीं इधर है, ये उधर नहीं है पीछे, ये कहीं इधर है। और इसको हम फिजिक्स लैब में भी देख सकते हैं, इधर है तो कहां उसको लोकेट कर सकते हैं। आपने अब तक क्या किया, बस प्लेन मिरर पढ़ा था, उसमें हर बार रियल ऑब्जेक्ट की उधर इमेज बन रही थी वर्चुअल। तो अब कर्व्ड मिरर में दोनों तरह की इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये हम सीखेंगे आगे कि कैसे, मैंने बता दिया कि इधर है कि उधर है, ये भी हम सीखेंगे। सर इधर वाले भी तो इस चम्मच पे ही बन रहे हैं। अरे चम्मच पे कोई इमेज नहीं बन रही है, चम्मच पे तो कोई भी इमेज नहीं बन रही है। यहां जहां जैसे जैसे प्लेन मिरर की मैं बात करूं, मैं 5 सेंटीमीटर दूर हूं, 5 मीटर दूर हूं, सपोज 5 मीटर, तो मेरी इमेज क्या मिरर पे बनती है कि 5 मीटर पीछे बनती है? 5 मीटर पीछे। हाँ, दिखती हमें, दिखती मिरर में से है लेकिन बनी तो पीछे है ना। तो वही हाल इसमें, दिख तो चम्मच में से रही है लेकिन वो कभी आगे बनी होगी और कभी पीछे बनी होगी। समझ गए हो? ठीक है। यस सर। एक बार आप ये थोड़ा नोट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, फिर इसके बाद आप ये नोट कीजिए। हो गया सर। हो गया? सभी का हो गया? हाँ सर। हाँ तो लिख लो, हाँ सर। लिख लीजिए आराम से। हो गया भी नोट? बताओ। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज डिफाइन करेंगे अब इसी स्फेरिकल मिरर में। एक टर्म यहां डिफाइन होगी, प्रिंसिपल फोकस। उसको हम एफ से डिनोट कर लेंगे, और यहीं पे एक टर्म आएगी फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल लेंथ, ये हम देखते हैं क्या है। देखो, व्हेन पैरेक्शियल रेज, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब भी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
आर इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर, ये जो मिरर अभी हम पढ़ के आए थे ये वाला, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद ऑल द रेज मीट या फिर अपीयर टू मीट, दोनों केस बनेंगे, एट ए सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। उस सिंगल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और उसके कोऑर्डिनेट को, उसकी पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। तो मैं आगे लाइन नहीं लिख रहा हूं, दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस एंड इट्स पोजीशन इज नोन एज फोकल लेंथ। आगे नहीं तो समझ में क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड है पैरेक्शियल रेज, ये हम समझे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हमें समझ आता ही है। पैरेक्शियल रेज का मतलब होता है ऐसी रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, या यूं कहें जो पोल के बहुत पास आके टकरा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बहुत पास आके टकरा रही है, तो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होगा। हमारे 10th और 12th दोनों में पैरेक्शियल ऑप्टिक्स ही हमारे सिलेबस में होती है, मार्जिनल ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस में नहीं होती। मार्जिनल रेज वो होती हैं जो थोड़ा ज्यादा एंगल पे जाके इंसिडेंट होती हैं। अब हम समझते हैं इस चीज को। मान लो एक बार मैंने मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, और फिर एक बार हम लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं। कॉनकेव मिरर इस तरह का रहता है, ये हमने बनाया था अभी। ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये पोल है, ये कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पे अगर रेज आती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बहुत पास हो, तो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम होता है। ये क्यों बहुत ही कम होता है, उसका कारण मैं आपको देता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर पे? नॉर्मल सेंटर से ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो। क्या ये एंगल बहुत छोटा है कि नहीं? समझ रहे हो क्या? अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे डालोगे और नियर टू पोल डालोगे तो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आप बहुत दूर डालोगे तो नॉर्मल और उसके बीच का एंगल काफी बड़ा हो गया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पैरेक्शियल रेज की बात कर रहा हूं। ऐसी मैंने एक रे नीचे दी, इसका भी ये एंगल बहुत ही छोटा होगा। मतलब हम बहुत ज्यादा दूर तक की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका ये एंगल काफी छोटा है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको मैं कह रहा हूं कौन सी रे बोली है इनको हमने? पहले तो बताओ क्या पैरेक्शियल रेज का मतलब आ गया है क्या समझ? हाँ जी बच्चों बोलिए, पैरेक्शियल रे का मतलब हुआ क्लियर कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है आपका, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रे ऐसे निकलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वाली रे, ठीक है। यूं पाया गया है कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे अगर आ रही है और वो पैरेक्शियल रे है, पैरेक्शियल रे एंगल उनके छोटे हैं, तो लगभग वो सारी रेज
एक ही जगह जाके मिल रही होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, और उस एक जगह को ही आप क्या नाम देते हैं? फोकस। ऐसा नहीं है सारी रे यहां मिलेंगी, अगर बहुत ऊपर रे आई मार्जिनल रे वो कहीं और जाएगी, उसका मुझे मतलब नहीं है, मैं पैरेक्सियल रेज की बात कर रहा हूं। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर सबके लिए एग्जिस्ट करेगा, रे आए ना आए, पैरेक्सियल आए मार्जिनल आए, लेकिन फोकस केवल किन रेज के लिए एग्जिस्ट करेगा? कौन सी रेज के लिए? पैरेक्सियल रेज के लिए, ठीक है। और इस फोकस की जो पोजीशन है उसका सिंबल देते हैं F0, यानी कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में F की वैल्यू होगी -PF। क्लियर है ना? ये तो जो अभी हम सीख के आए थे ऊपर, -PF, यानी कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। आप बताओ ये वाला पार्ट आया समझ? ठीक है। कॉनकेव मिरर ने इन रेज को कन्वर्ज करवाया है कि डाइवर्ज करवाया है? कन्वर्ज। इसीलिए इस मिरर को ये भी नाम दिया जाता है कन्वर्जिंग, इन्होंने समेट दिया। दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, एक बार बनाइए यही डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, इधर आपने कर दी पॉलिशिंग, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल है, इधर लिखता हूं, और इसका सेंटर यहां कहीं होगा। अब देखो इस पे आपने कोई रे डाली, पैरेक्सियल रे वाली क्या हो गया, इस पे आपने कोई रे डाली, पैरेक्सियल रे, ये बहुत ही पास, पोल के बहुत ही पास, यहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा? सेंटर से ज्वाइन करें तो ये बनेगा नॉर्मल। बताओ क्या नॉर्मल बनाना आ गया कि नहीं? ठीक है, क्या ये एंगल बहुत छोटा दिख रहा है आपको? बहुत ही छोटा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रे यूं आई, एक दूसरी रे आपने डाली ऐसे ही, और वो सेकंड रे भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होनी है इतने से पे ही। ये दोनों रेज पीछे बढ़ाओगे तो एक जगह जाके मिलेंगी, और यही तो नहीं, आप और भी कोई रे लोगे, पैरेक्सियल होनी चाहिए, पैरेक्सियल हो, बहुत ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस ना हो, वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से चलेंगी कि यूं जाती हुई दिखेंगी, इस तरह से चलेंगी कि यूं जाती हुई दिखेंगी। तो यूं बताओ, मैंने लिखा था आगे मीट या अपीयर टू मीट, ये तो सच में मिल रही है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां मिली हो। समझ आया? Yes, sir. तो ये जो पॉइंट है ये फोकस होगा, और ये इसकी फोकल लेंथ, बशर्ते कि ये सारी की सारी रेज कौन सी हैं? पैरेक्सियल। ये मैंने इधर से बता दिया, पैरेक्सियल रेज है। तो इसमें फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी बताओ? एफ कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव प्लस का PF, यानी कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और ये बताओ इस मिरर ने रेज को फैलाया है कि समेटा है? डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्जिंग। हाँ। तो ये जो आपका मिरर होता है ये कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर। चलो अब ढंग से ये अपना फोकल लेंथ और ये सब नोट कीजिए, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी बातें। हाँ बहुत है आज इतना ही, अभी नोट कीजिए लेकिन पहले। Okay.
हो गया भाई? यस सर। तो हम एक बार दोबारा से जस्ट कर्व मिरर रिवाइज करते हैं, जो सीएम हमने आज स्टार्ट किया थोड़ी सी। सर, हाँ जी बोलो। excuse me, सर। हाँ जी। सर एक बार पोल की डेफिनेशन दोबारा बताना। पोल इज दैट पॉइंट ऑन द मिरर फ्रॉम वेयर द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली डिफाइंड। समझ गए हो? यस सर। मिरर के ऊपर एक ऐसा स्थान जहां से आप आसानी से बता पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। जनरली द मिड पॉइंट इज टेकन एज द पोल, जनरली, नॉट नेसेसरली। क्लियर है? ठीक है। अब सुनो, हमने आज कर्व्ड मिरर स्टार्ट किया। प्लेन मिरर में भी कुछ और बातें हैं जो कर्व्ड मिरर के साथ आएंगी। तो हमें सबसे पहली बात यहां साइन कन्वेंशंस का बड़ा ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशंस मतलब कि जिधर से रेज आ रही हैं, रेज की जाने की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, पोल को ओरिजिन मानना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट को आर बोलना है, कोऑर्डिनेट को चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो उसे आर बोलना है। फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यू बोलना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और अगर रियल ऑब्जेक्ट रखा है तो यू नेगेटिव ही होगा। इमेज की पोजीशन को वी बोलना है, अगर वो पॉजिटिव आए तो इमेज पीछे बनी होगी मिरर के, नेगेटिव आए तो इधर बनी होगी। ये हम कर्व्ड मिरर में अपना देख रहे होंगे। और एक नई चीज हमने डिफाइन की, फोकस। इन जितनी भी चीजें आपने बताई इनमें बताओ एक ही चीज ऐसी है फोकस जो जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जिस्ट करे, वो केवल तब एग्जिस्ट करेगा जब रेज कैसी हो, पेरेक्शियल। पेरेक्शियल रेज का मतलब आ गया समझ? पेरेक्शियल रेज का मतलब यस सर। ऐसी रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम हो, और अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वेरी नियर टू पोल डाल दो। यानी कि कभी आपसे बोला गया कि साइज या अपर्चर, APERTURE, अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। मान लो ये वर्ड आ जाए, अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। अगर मिरर ही छोटा है तो क्या उस पर मार्जिनल रे आ सकती है क्या? अगर मिरर छोटा है तो क्या उस पर मार्जिनल रे आ सकती हैं? ऊपर आ ही नहीं सकती हैं। तो ये मान के चलो, हमें दिया हो ना दिया हो, हम तो अपने आप एज्यूम करके चलेंगे कि रेज कैसी आ रही है, ओनली कैसी आ रही है, पेरेक्शियल। रेज पेरेक्शियल ही आएंगे हमारे लिए। फोकस कैसे डिफाइन हुआ ये बता दिया, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं अपना काम। ठीक है भाई, बाय सर। बाय।